Students, today you will learn about the photosynthesis. You will be able to know and understand more about the photosynthesis and about the structure of a, a chloroplast, which is especially found in cell plant cells. ओके, तो प्लांट सेल में स्पेशली एक सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और आपने प्लास्टिक पढ़ा था 11th में ही प्रीवियस क्लासेस चैप्टर में कि जो प्लास्टिड होते हैं वो दो तरह के होते हैं बेसिकली, ग्रीन प्लास्टिड्स एंड कलर्ड प्लास्टिड एंड ल्यूकोप्लास्ट मीन्स कलरलेस प्लास्टिड। और कलर्ड प्लास्टिड में ही ग्रीन प्लास्टिड को हम क्या बोलते हैं, जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ओके, एंड दीज क्लोरोप्लास्ट आर green due to presence of a green colored pigment called chlorophyll. क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है that gives green color to the plastid, and that is chlorophyll. Okay, so where does photosynthesis takes place? तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पर है। तो आपने पढ़ा था कि तो फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट सेल में एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है और क्लोरोप्लास्ट bears green pigments called क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल्स कहते हैं उन ग्रीन पिगमेंट्स को, और इन्हीं की वजह से प्लांट के जो पार्ट हैं वो ग्रीन होते हैं। इसका मतलब कि जो प्लांट का जो पार्ट ग्रीन है वहाँ पर क्या है, कौन से पिगमेंट है, क्लोरोफिल। ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट का एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर है एंड दिस क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन है इसमें, दिस डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। फर्स्ट आउटर इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन, inner is called inner membrane. These are ribosomes, and in plant cell and in chloroplast and mitochondria ribosomes are of 70s type. Okay, so 70s type. This ground tissue is called, here a fluid is found. This fluid is called stroma. The fluid part of the जो क्लोरोप्लास्ट का फ्लूइड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट में जो फ्लूइड होता है उसको वो क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। तो स्ट्रोमा, दीज आर स्टार्च ग्रैन्यूल्स। जैसा कि आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस में जब फोटोसिंथेसिस होती है तो फूड, ऑर्गेनिक फूड के फॉर्म में प्लांट फर्स्ट प्रिपेयर सिंपल शुगर्स लाइक ग्लूकोज एंड लेटर दीज शुगर्स कन्वर्टेड और एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो प्लांट में जो फूड स्टोर होता है किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। तो दीज आर स्टार्च ग्रैन्यूल्स। ओके, नाउ सी द क्वाइन लाइक, फ्लैटेंड क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर। कुछ फ्लैट और क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, थैलाक्वाइड बोलते हैं। एंड दीज थैलाक्वाइड व्हेन स्टैक टू ईच वन अनदर, एक के ऊपर एक जो है ये स्टैक होती चली जाती हैं एंड फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्रेनम। ओके, हियर एक को बोलते हैं, यहाँ पर जो ये एक स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड थैलाक्वाइड। ओके, तो एक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, डिस्क शेप जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, थैलाक्वाइड। और यही डिस्क शेप जो थैलाक्वाइड है एक के ऊपर एक इकट्ठे होती हैं एंड दे फॉर्म ए स्टैक ऑफ थैलाक्वाइड एंड स्टैक ऑफ थैलाक्वाइड इज कॉल्ड ग्रेनम एंड प्लूरल वर्ड इज ग्रेनम। These are
लिपिड ड्रॉपलेट्स, तो लिपिड ड्रॉपलेट्स भी होती हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। नाउ डिस्कस अबाउट वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। तो inside chloroplast entire photosynthesis takes place, but you studied that there are two types of reaction: light reactions and dark reactions. Light reactions और लाइट फेज, यानी लाइट फेज में जो रिएक्शंस होंगी उनको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शंस, और डार्क फेज में जो रिएक्शंस होती हैं उनको बोलते हैं डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शन का मतलब होता है कि लाइट रिएक्शन के दौरान जो भी केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगी उनके लिए लाइट की प्रेजेंस मस्ट है, लाइट का होना जरूरी है। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट रिएक्शन विल नॉट अकर। एंड डार्क रिएक्शन मीन्स, इसका मतलब ये नहीं कि नाइट में होंगे, ये भी दिन में होंगे, क्योंकि आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होता है। तो जो डार्क रिएक्शंस होंगी डार्क फेज में, तो ये भी दिन में ही होंगी, बट दे आर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। दैट्स व्हाई लाइट रिएक्शंस आर कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस आर कॉल्ड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। मतलब कि अगर सनलाइट नहीं भी होगी तो फिर डार्क रिएक्शंस परफॉर्म होंगी। लेकिन अगर ड्यूरिंग डे टाइम अगर सन ना निकले, प्लांट को प्रॉपर वेवलेंथ की लाइट ना मिले, तो फिर लाइट रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड। और जब लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो फिर डार्क रिएक्शन भी नहीं होगी, क्योंकि पहले लाइट रिएक्शंस होती हैं, उसके बाद लाइट रिएक्शन के ही जो प्रोडक्ट हैं वो डार्क रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और फाइनली स्टार्च या ग्लूकोज का फॉर्म करते हैं, सिंपल शुगर्स का फॉर्मेशन होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है। गॉट इट? सो लाइट रिएक्शन अकर्स in and dark reaction occurs in। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होंगी? ये होंगी ग्रेना में और थैलाक्वाइड में। occurs in थैलाक्वाइड्स और ग्रेना, while dark reactions or dark phase occurs in stroma। ओके, गॉट इट? तो लाइट रिएक्शन occurs in thylakoid or grana of the chloroplast, while डार्क रिएक्शंस अकर्स इन स्ट्रोमा, फ्लूइड पार्ट। जो फ्लूइड पार्ट है स्ट्रोमा है, यहाँ पर डार्क रिएक्शन होंगी, और ग्रेना या थैलाकोइड में जो आप स्टार्ट दे रहे हैं यहाँ पर क्या होंगे? लाइट रिएक्शंस होंगे। ओके।